इस्लाम और ईसाइयत में औरत का मकाम। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम बनी इसराइल में ज़ाहिर होने वाले आखिरी नबी थे। जहां उन्हें मुनासिब मालूम हुआ, उन्होंने पहले इसराइली अंबिया की तालीमात में इस्लाहात मुतारिफ कराई। उन्होंने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के बाज़ मजहबी अहकाम की नई तशरीह की ताकि वो अपने ज़माने की ज़रूरियात के मुताबिक हो सकें, मगर बाज़ अहकाम को उन्होंने जूं का तूं रहने दिया। बाइबल का नाम निहाद अहद कदीम कत्ल आम की इजाज़त देता है, तअद्दुद अज़दिवाज को जायज़ करार देता है, गुलामी को तस्लीम करता है और जादूगरों को जलाने का हुक्म देता है। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम जो ये कहते थे कि वो शरीयत और अंबिया को मनसूख करने नहीं बल्कि पूरा करने आए हैं, बज़ाहिर इन उमूर में कोई खराबी महसूस ना करते थे, या कम अज़ कम उनकी इस्लाह के लिए उनके पास वक्त न था, क्योंकि उन्होंने ना तो जंग के मूसवी कवानीन को इंसानी बनाने के लिए कुछ कहा, न गुलामी के खात्मे के लिए कोई कदम उठाया और ना ही औरत के मकाम को बुलंद करने के लिए कोई बात फरमाई। उन्होंने तअद्दुद अज़दिवाज के खिलाफ भी एक लफ्ज़ नहीं कहा। सेंट पॉल, जो दरअसल इस ईसाइयत के हकीकी बानी थे जिसे आज ईसाई मानते और समझते हैं, औरत को फितना अंगेज समझते थे। उन्होंने इंसान के ज़वाल और गुनाह की इब्तिदा का सारा इल्ज़ाम औरत पर डाल दिया। बाइबल के नए अहदनामे में हम पढ़ते हैं, औरत खामोशी से पूरी ताबेदारी के साथ सीखे। मैं औरत को ना सिखाने की इजाज़त देता हूँ और ना मर्द पर हुक्म चलाने की, बल्कि उसे खामोश रहना चाहिए, क्योंकि पहले आदम पैदा किया गया, फिर हव्वा, और आदम धोखा ना खाया बल्कि हव्वा धोखे में आकर खता की मुर्तकिब हुई। पहला तिमथियुस 2:11-14। मर्द औरत से नहीं बल्कि औरत मर्द से है, और मर्द औरत के लिए पैदा नहीं किया गया बल्कि औरत मर्द के लिए। इसी सबब औरत के सर पर इख्तियार की अलामत होनी चाहिए फरिश्तों की वजह से। पहला करंथियों 11:8-10। ईसाइयत के बाज़ मुकद्दस करार दिए गए बुजुर्ग औरत के बारे में ये कहते हैं, औरत झूठ की बेटी, जहन्नुम की पहरेदार और अमन की दुश्मन है। इसी के जरिए आदम ने जन्नत खो दी। सेंट जॉन डामसीन। औरत वो आला है जिसके जरिए शैतान हमारी रूहों पर कब्जा करता है। सेंट साइप्रियन। औरत के अंदर अफई का जहर और अजदहे की मक्कारी है। सेंट एंथनी। औरत के अंदर अफई का जहर और अजदहे की मक्कारी है। सेंट ग्रेगरी द ग्रेट। कुरान मजीद औरत को आदम अलैहिस्सलाम की लग़्ज़िश का जिम्मेदार नहीं ठहराता, बल्कि उसकी इज्जत व वक़ार को बहाल करता है। इस्लाम औरत के मकाम को बुलंद करके उसे मर्द के बराबर करार देता है। तारीख़ में पहली मर्तबा इस्लाम ने औरत को मर्द के बराबर हुकूक अता किए, और औरतों के लिए भी वैसे ही हुकूक हैं जैसे मर्दों के हैं, मारूफ तरीके के मुताबिक। अल कुरान 2:228। जदीद इंसान ये तस्लीम करता है कि मुआशी हुकूक के बग़ैर हकीकी आज़ादी और वक़ार मुमकिन नहीं। 1400 साल पहले इस्लाम ने औरत को ये हक दिया कि वो अपने बाप और शौहर की जायदाद में वारिस हो और माल कमाने, रखने और खर्च करने में मुकम्मल इख्तियार रखे। कुरान कहता है, मर्दों के लिए इसमें हिस्सा है जो उन्होंने कमाया, और औरतों के लिए इसमें हिस्सा है जो उन्होंने कमाया। अल कुरान 4:32। मर्दों के लिए इसमें हिस्सा है जो वालिदैन और करीबी रिश्तेदार छोड़ जाएं, और औरतों के लिए भी इसमें हिस्सा है, ख्वाह थोड़ा हो या ज़्यादा, ये एक मुकर्रर हक है। अल कुरान 4:7। निकाह में इस्लाम औरत को एक आज़ाद और बराबर की शरीक मानता है। इस्लाम में निकाह मर्द और औरत के दरमियान एक मुकद्दस मुआहिदा है, और दोनों की रजामंदी के बग़ैर निकाह नहीं हो सकता। कुरान औरत को शौहर की साथी, मोहब्बत का मरकज़ और सुकून का ज़रिया करार देता है, और उसकी निशानियों में से ये है कि उसने तुम्हारे लिए तुम ही में से जोड़े पैदा किए ताकि तुम उनसे सुकून पाओ, और उसने तुम्हारे दरमियान मोहब्बत और रहमत रख दी। बेशक इसमें गौर व फिक्र करने वालों के लिए निशानियां हैं। अल कुरान 30:21। औरत के बुलंद मकाम और तकद्दुस को वाज़ेह करने के लिए रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जन्नत माँ के कदमों के तले है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि औरतें मर्दों की हमजिन्स यानी निस्फ हैं, और ये कि मर्द और औरत एक ही जौहर से पैदा किए गए हैं। इस्लाम इखलाकी और रूहानी सलाहियत और अज्र के मामले में मर्द और औरत के दरमियान कोई फ़र्क नहीं करता। मोमिन मर्द और मोमिन औरतें एक दूसरे के मददगार हैं। वो नेकी का हुक्म देते हैं और बुराई से रोकते हैं।
نماز قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ ادا کرتے ہیں اور اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے ہیں، یہی وہ لوگ ہیں جن پر اللہ رحم فرمائے گا۔ بے شک اللہ زبردست حکمت والا ہے۔ القرآن 9:71۔ جو کوئی نیک عمل کرے، خواہ مرد ہو یا عورت، اور وہ مومن ہو، ہم اسے پاکیزہ زندگی عطا کریں گے اور اسے اس کے بہترین اعمال کے مطابق اجر دیں گے۔ القرآن 16:97۔ بے شک مسلمان مرد اور مسلمان عورتیں، مومن مرد اور مومن عورتیں، فرما بردار مرد اور فرما بردار عورتیں، سچے مرد اور سچی عورتیں، صبر کرنے والے مرد اور صبر کرنے والی عورتیں، عاجزی کرنے والے مرد اور عاجزی کرنے والی عورتیں، صدقہ دینے والے مرد اور صدقہ دینے والی عورتیں، روزہ رکھنے والے مرد اور روزہ رکھنے والی عورتیں، اپنی شرم گاہوں کی حفاظت کرنے والے مرد اور حفاظت کرنے والی عورتیں، اور اللہ کو کثرت سے یاد کرنے والے مرد اور یاد کرنے والی عورتیں، اللہ نے ان سب کے لیے مغفرت اور بڑا اجر تیار کر رکھا ہے۔ القرآن 33:35۔